चतुर्थ प्रश्न का उत्तर अशास्त्रीय प्रवृत्ति वालों की गत, किंतु जो शुभाचरणशील जो जाते हैं वे यदि अपने कर्मों में स्थित रहकर इष्ट आदि कर्म करने वाले होते हैं तो घटी यंत्र के समान धूम आदि मार्ग से पुनः पुनः आते जाते रहते हैं। और यदि उन्हें उपासनात्मक विद्या की प्राप्ति हो जाती है तो अर्ची आदि मार्ग से जाते हैं। और जिस समय वे ना तो उपासना करने वाले होते हैं और ना इष्ट आदि कर्मों का ही सेवन करते हैं, उस समय इनमें से किसी मार्ग द्वारा नहीं जाते। वे क्षुद्र और बारंबार आने जाने वाले प्राणी होते हैं। उत्पन्न हो और मरो, यही उनका तृतीय स्थान होता है। इसी कारण ये परलोक नहीं भरता। अतः इस संसार गत से घृणा करनी चाहिए। इस विषय में ये मंत्र है। वे इन पूर्वोक्त अर्चे आदि और धूमादि मार्गों में से किसी भी एक के द्वारा नहीं जाते। वे क्षुद्र प्राणी, डांस, मच्छर और कीड़े आदि बारंबार आने जाने वाले जीव होते हैं। अतः तात्पर्य यह है कि वे इन दोनों ही मार्गों से परवृष्ट होकर बारंबार जन्मते मरते रहते हैं। यह उनके जन्म मरण की अविच्छिन्न परंपरा का अनुकरण कहा जाता है। जन्म लो और मरो, यह ईश्वर संबंधी चेष्टा बतलाई जाती है। अर्थात उनका समय जन्म लेने और मरने में ही जाता है। कर्म करने अथवा सुंदर भोग भोगने के लिए उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता। जन्म मरण परंपरा में पड़े हुए जीवों का पहले दो मार्गों की अपेक्षा ये क्षुद्र जीव रूप तीसरा स्थान है, क्योंकि इस प्रकार दक्षिण मार्गगामी भी लौट आते हैं तथा ज्ञान और कर्म के अनधिकारियों का तो दक्षिण मार्ग से वहां जाना भी नहीं होता, इसलिए परलोक नहीं भरता। उपरोक्त प्रश्नों में से पांचवें प्रश्न की व्याख्या पंचाग्नि विद्या द्वारा की गई। प्रथम प्रश्न का अपकरण दक्षिण एवं उत्तर मार्ग के वर्णन से किया गया तथा मरे हुए उपासक और कर्मठ इनको अग्नि में डालना एक समान होता है। वहां से आगे उनका वियोग होता है। उनमें से एक अर्ची आदि मार्ग से जाते हैं और दूसरे धूम आदि मार्ग से। फिर उत्तरायण और दक्षिणायन इन 6 मासों को प्राप्त होकर वे एक बार मिलकर फिर बिछुड़ जाते हैं। उनमें से एक तो संवत्सर को प्राप्त होते हैं और दूसरे मासाभिमानी देवताओं से पृथ्वीलोक को जाते हैं। इस प्रकार दक्षिण और उत्तर मार्गों की व्यावृत्ति की भी व्याख्या की गई। जिनका अनुशय अर्थात कर्म क्षीण हो गया है, उन जीवों की चंद्रमंडल से आकाश आदि क्रम से पुनरावृत्ति भी बतला दी गई। इस परलोक की आपूर्ति का तो तेनास लोक न संपूर्णते ऐसे प्रत्येक शब्दों से ही उल्लेख कर दिया गया, क्योंकि इस प्रकार संसारगत अत्यंत कष्टमयी है, इसलिए उससे घृणा करनी चाहिए। क्योंकि जन्म मरण से होने वाली वेदना के अनुभव में ही जिनका समय जाता है, वे क्षुद्र जीव नौकाहीन अगाध सागर के समान जिसे पार करने में वे निराश रहते हैं, अति दुस्तर घोर अज्ञान अंधकार में प्रविष्ट कर दिए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के संसार गत में जुगुप्सा विवशता अर्थात घृणा करनी चाहिए कि इस प्रकार के घोर संसार महासागर में हमारा पतन ना हो। उसी अर्थ में पंचाग्नि विद्या की स्तुति के लिए ये मंत्र है।